ऑस्ट्रेलिया के छोटे शहर में एक परिवार अपनी यात्रा रोककर आरवी का टैंक भरता है। पीटर अपनी सौतेली बेटी बेला और बेटे सैमुअल को टहलने के लिए कहता है। बेला मेले में पहुंचती है और डेनिस से मिलती है, जो कलाकार है और स्केच बेच रहा है। बेला उसके काम से प्रभावित होती है, लेकिन तभी एक पुलिस वाला आकर उन्हें रोक देता है क्योंकि डेनिस के पास स्टॉल का परमिट नहीं है। इस बीच वनेसा अपने बॉयफ्रेंड जैक्सन से मिलती है ताकि उसे बता सके कि वह गर्भवती है। जैक्सन खुश होता है और यह खबर अपनी रग्बी टीम के साथियों को बताता है। अचानक एक चीखती आवाज गूंजती है। वनेसा समझती है कि ये उसकी कार के स्पीकर से आ रही है, तो वह इंजन बंद कर देती है। शाम को रग्बी मैच शुरू होता है और शहर के अधिकतर लोग इसे देखने जाते हैं। खिलाड़ियों जैक्सन और मैट के बीच तनाव है। पीटर का परिवार अब भी आसपास है क्योंकि वे बेला को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। वह सैमुअल और उसकी पत्नी जेनी से कहता है कि वे आरवी में इंतजार करें, जबकि वह इधर उधर देखता है। अंततः वह बेला को रग्बी मैच में देखता है और उसे परिवार के साथ समय न बिताने के लिए डांटता है, लेकिन बेला नहीं सुनती। अचानक स्टेडियम की बिजली चली जाती है और दूर से विस्फोटों की आवाज आती है, जबकि आकाश में रंगीन रोशनी दिखती है। पीली रोशनी करीब आती है और वे एलियन जहाज निकलते हैं। हम छोटे शहर के चारों ओर गोलीबारी शुरू करते हैं। लोग घबराहट में भागते हैं, लेकिन सभी नहीं बच पाते और जल्द ही वहां मृत पीड़ित होते हैं। बेला भागने की कोशिश करती है, लेकिन गिरा दी जाती है। शुक्र है मैट के साले मार्कस उसे देख लेते हैं और मदद के लिए दौड़ते हैं। वे मुश्किल से आगे बढ़ते हैं कि बेला को उसके पिता मिल जाते हैं और मार्कस अकेला रह जाता है। उसी समय एलियंस पृथ्वी पर उतरते हैं और पैदल चल रहे लोगों पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। हवा में जहाज समर्थन देते रहते हैं। वे कुछ इंसानों को पकड़कर बालों से घसीटते हैं। मैट की पत्नी एमेलिया देखती है कि उसकी मां का अपहरण हो रहा है और वह मदद करना चाहती है, पर यह खतरनाक है, इसलिए मैट उसे खींचकर मार्कस की मदद के लिए ले जाता है। कुछ लोग एलियंस पर चीजें फेंकते हैं, लेकिन वस्तुएं कवच के खिलाफ बेअसर हैं और एलियंस गोलीबारी जारी रखते हैं। पुलिस भी फायरिंग करती है, पर कोई फायदा नहीं क्योंकि हर जगह विस्फोट हो रहे हैं। बेला और पीटर आरवी पहुंचते हैं। बेला देखती है कि मार्कस और उसका परिवार छिपने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें बुलाती है, जबकि समूह आरवी में छिपने के लिए भागता है। पीटर चिंतित है क्योंकि सैमुअल और जेनी अभी तक लौटे नहीं हैं और वह उन्हें खोजने की सोचता है, लेकिन मैट कहता है कि उन्हें जाने की जरूरत है इससे पहले कि वे मारे जाएं। उसी समय एक गोली आरवी की छत पर लगती है, जिससे उसकी बात सही साबित होती है। पास की कारें फट रही हैं और एमेलिया जैक्सन और वनेसा को देखती है, इसलिए उन्हें भी आरवी में बुलाती है, जबकि एक और सदस्य मारा जाता है। जैक्सन दोस्त को देखने लौटता है, पर देर हो चुकी होती है और वनेसा उसे खींच ले जाती है। सब सवार होते हैं। पीटर खून से लथपथ व्यक्ति को नजरअंदाज कर गाड़ी चला देता है। उसे कई विस्फोट, आग, दौड़ते लोग और गिरते स्टैंड से बचना होता है। अंततः आरवी शहर छोड़कर ग्रामीण इलाके पार करती है। जल्द ही एक अंतरिक्ष यान उनका पीछा करता है, लेकिन शुक्र है कि एयरफोर्स आती है और यान गिरा देती है। मैट आरवी से बाहर आता है। करीब देखने पर कोई शव नहीं मिलता, मतलब जहाज ड्रोन था। तभी वे रोशनी पास आते देख डर जाते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक ट्रक है जिसमें अर्नोल्ड और डेनिस हैं, जिन्हें छिपने की जगह पता है। वाहन साथ चलते हैं और डेनिस उन्हें जंगल में एक पुरानी लकड़ी की मिल की ओर ले जाता है। समूह रात के लिए रुकता है और सुबह तय करने के लिए सहमत होता है कि क्या करना है। अगली सुबह वे एक बड़ा अंतरिक्ष यान क्षेत्र के ऊपर मंडराते देखते हैं। आगे बढ़ने पर चर्चा होती है, जिससे पता चलता है कि पीटर 7 साल हेल में था और हाल ही में रिहा हुआ। कुछ लोग जाना चाहते हैं, लेकिन वे एक दिन और रुकने पर सहमत होते हैं। मैट कहता है कि वह शहर जाकर देखेगा कि क्या वे अपने परिवारों को ढूंढ सकते हैं। डेनिस और एमेलिया मैट के साथ जाते हैं और वे सामान ढूंढने लगते हैं। जल्दी से छिप जाते हैं जब अंतरिक्ष यान उड़कर जाता है। जब वह चला जाता है तो वे आगे बढ़ते हैं और पता चलता है कि एलियंस ने सभी कैदियों को इकट्ठा किया है जिन्हें उन्होंने पकड़ा था। ट्रई उनका पीछा करती है और सभी कैदियों को लेजर गेट के पीछे पाती है जो छूने पर जलता है। अमेलिया अपनी मां के बारे में पूछती है। उसे पहले ही फैक्ट्री ले जाया गया है। तभी एलियंस आते हैं। ट्रई को भागकर ऊंची घास में छिपना पड़ता है। कैसे एक बड़ी संरचना शहर के ऊपर आती है। घर में माहौल तनावपूर्ण है तो पीटर बताता है कि उसके पास है सबको चुप कराने के लिए हथियार। उसी समय तिकड़ी लौटती है और बताती है कि एलियंस इंसानों को अपने कारखाने में ले जा रहे हैं जैसे वे पशुधन हो, जो यह दर्शाता है कि वे यहाँ रुकने के लिए आए हैं। अचानक वे बाहर रोशनी देखते हैं और समझ जाते हैं कि एलियंस तिकड़ी का पीछा कर रहे हैं। जैसे ही एक एलियन अंदर आता है और घर की तलाशी लेने लगता है, सभी छिपने लगते हैं। पीटर पीछे से गोली चलाता है, पर गोलियां कवच को खरोंच भी नहीं करती। एलियन पलटकर गोली चलाने को होता है। मैट उसे पकड़कर लड़ाई छेड़ देता है। उसे निहत्था करने के बाद हारने के बावजूद वनेसा एलियन की बंदूक उठाती है और गोली चला देती है। समय पर मैट को बचा लेती है। तभी एक और एलियन दीवारों से आता है और डेनिस को पकड़कर गला घोंटने लगता है। अर्नोल्ड दौड़कर एलियन का हाथ खींचता है, जिससे दीवार और डेनिस दोनों गिर जाते हैं। एलियन संग गिरना। लोग बाहर आकर उसे पकड़ते हैं। एलियन को गिरा दिया जब उसे पीटने लगे। क्रोबार काफी नहीं, पीटर उनसे सिर पकड़ने को कहता है। बाहर जैसे ही एलियन की गर्दन होती है, जब वह उजागर होता है, वह उसे मारने के लिए गोली चलाता है। फिर वे एलियन के शरीर को अंदर रखते हैं। ट्रक और मैट हेलमेट पहनते हैं। पता चलता है कि हेलमेट कुछ पकड़ लेते हैं। कोई भी जीवित चीज, मतलब इंसान, अगर पौधों में छिपे तो अदृश्य हो जाता है। जो लोग गोली चलाना जानते हैं वे दूसरों को सिखाते हैं। इस तरह वे उन 2 एलियंस की बंदूकों का उपयोग कर सकते हैं जिन्हें मारा था। जंगल में छिपकर समूह एलियंस का इंतजार करता है और उन्हें दूर से मारता है। उनकी संख्या घटाता है। जितने ज्यादा एलियंस को वे मारते हैं, उतने ज्यादा हथियार जुटाते हैं, जिससे वे मानव कैदियों को ले जाने वाले कंटेनरों पर हमला कर सकें। बचे लोग उनकी लड़ाई में शामिल होते हैं। साथ ही एक टीम बनती है। वह जंगल जहां लोग साथ जीने की कोशिश करते हैं। समय के साथ बेला डेनिस की तरफ आकर्षित होती है, लेकिन बड़ा अंतरिक्ष यान कभी शहर नहीं छोड़ता। एक दिन एलियंस पानी में जहर डाल देते हैं, जिससे समुदाय को ऊंचाई पर जाना होता है। एलियंस के कैंप पहुंचने तक सब लोग वहां से जा चुके होते हैं। एलियंस के खिलाफ युद्ध चलता रहता है और दोनों पक्ष अपने लोग खोते रहते हैं, लेकिन इंसान बच जाते हैं पौधों में छिपने की उनकी रणनीति के कारण। एलियंस को डराने के लिए इंसान पराजित दुश्मनों के सिर भालों पर लगाते हैं और शरीर पेड़ों से लटकाते हैं। 8 महीने बाद अमेलिया और मैट कुछ एलियन यानों से बचने के लिए खेत में दौड़ते हैं।
अचानक वे आवाज सुनते हैं और घायल महिला क्लोई को देखते हैं जो बंदूक ताने खड़ी है। वे बताते हैं कि वे मदद के लिए आए हैं और उसे शांत करते हैं, जिससे क्लोई अपना अनुभव साझा करती है। एलियंस ने उस पर और कुछ कैदियों पर प्रयोग किए, जबकि बाकी को एलियन भोजन उगाने के लिए मजबूर किया गया। क्लो ने भागने से पहले एक चमकता उपकरण चुराया और एमेलिया को बंदूक के साथ दे दिया। उसी समय एक एलियन पौधों से निकलकर क्लोई को पकड़ लेता है, जिससे जोड़े को भागना पड़ता है। एक और एलियन आता है और मैट का गला पकड़ता है। हालांकि उसने हेलमेट नहीं पहना, इसलिए अमेलिया उसे चेहरे पर मार सकती है और उसे मैट को छोड़ने पर मजबूर कर दो। वह जोड़ा दौड़ता रहता है और टीम से मिल जाता है जो विस्फोटक तैयार कर रही है। जल्द ही विदेशी चौकी उड़ जाती है, जिससे मनुष्यों को एक और जीत मिलती है। समूह के जाने से पहले अमेलिया देखती है कि एलियंस एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। फिर समूह शिविर लौटता है और पता चलता है कि जैक्सन की टीम ने एक एलियन पकड़ा है जिसे कैदी के रूप में लाया गया। जानकारी के लिए, पीटर और एमेलिया बेला और मारियस को एलियन पकड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने पर डांटते हैं, लेकिन वे किशोरों की तरह व्यवहार से थक गए हैं। जब मैट कहता है कि एलियंस मनुष्यों पर प्रयोग कर रहे हैं, तो पीटर गुस्से में कैदी को मारने की कोशिश करते हैं। कैदी पर इतना गुस्सा कि रोकना पड़ा। थोड़ी देर बाद एमेलिया एलियन दिखाती है। क्लार्क से उपकरण मिला। क्लोए एलियन की उंगली इसे चालू करती है और ये होलोग्राम दिखाता है कि एलियन सदियों से पृथ्वी पर नजर रख रहे हैं। अचानक मैट उपकरण बंद कर देता है और निराश एमेलिया तंबू से बाहर चली जाती है। इस बीच डेनिस बेला को दिखाता है कि वह अपनी नकदी जला रहा है क्योंकि इसका अब कोई मूल्य नहीं है। उसकी सोच से प्रेरित होकर बेला भी अपना फोन आग में डाल देती है। फिर डेनिस उसे उसका चित्र देता है और दोनों एकांत में निकलते हैं। मैट दूसरों को बताता है कि उसने होलोग्राम में क्या देखा और पीटर तय करता है कि अब कैदी को मारने का समय आ गया है। जैक्सन विरोध करता है क्योंकि उसे लगता है कि वे जानकारी ले सकते हैं, लेकिन उसे किनारे कर दिया जाता है और पीटर गुस्से में एलियन को मार देता है। कुछ समय बाद मैट कहता है कि वे बाकी कैदियों को बचाने फैक्ट्री लौटेंगे। जैक्सन जा रहा है, जबकि वनेसा चाहती है कि वह रुके क्योंकि बच्चा जल्द ही आने वाला है। उसी समय अमेलिया अकेले शिविर छोड़ती है और एक खेत पाती है जहां एलियन इंसानों को गुलाम बना रहे हैं। वह छुपते हुए फसल चुरा लेती है और जंगल की ओर भागती है, जहां उसे एक रोशनी से अंधा कर दिया जाता है। शिविर में पीटर को डेनिस की बनाई बेला की चित्रकारी मिलती है और वह उसे धमकाता है कि वह उसकी बेटी में रुचि दिखाए। तभी वनेसा को प्रसव पीड़ा शुरू होती है, तो पीटर उसे तंबू में ले जाता है और डेनिस जैक्सन को बुलाने दौड़ता है। वह टीम को ढूंढकर खबर देता है, जिससे जैक्सन तुरंत लौटता है। इससे उनकी स्थिति का पता चल जाता है और एलियंस गोलीबारी शुरू कर देते हैं। गोलीबारी शुरू होते ही मानव टीम छिपने की कोशिश करती है, लेकिन कई लोग जल्दी घायल हो जाते हैं, जिनमें मैट भी शामिल है। मार्कस हार नहीं मानता और समय खरीदने के लिए गोलीबारी जारी रखता है। अचानक मृत एलियन के कवच में ट्रैकर के कारण शिविर में अंतरिक्ष यान आता है। जैसे ही आग घर को नष्ट कर लोगों को मारने लगती है, पीटर बेला और अन्य वयस्क वनेसा को जंगल में ले जाते हैं, जहां वह चिल्लाते हुए बच्चे को जन्म देती है। एक व्यक्ति सोचता है कि इससे एलियंस का ध्यान आएगा और वनेसा को बेहोश करने के लिए उपकरण उठाता है, पर पीटर उसे रोकता है। दोनों कीचड़ में लड़ते हैं और संघर्ष के बाद पीटर उसे मार देता है। इस बीच बेला वनेसा की मदद करती है, जो प्यारी बच्ची को जन्म देती है और उसका नाम एलिसन रखती है। बेहोश होने से पहले बेला देखती है कि वनेसा से बहुत खून बह रहा है और पीटर सीपीआर के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और वनेसा खून की कमी से मर जाती है। उसी समय ऑस्ट्रेलियाई सेना आकर मैट की टीम और शिविर में बचे लोगों को बचाने के लिए एलियंस को मारना शुरू करती है। कुछ ही मिनटों में सैनिक क्षेत्र पर नियंत्रण पा लेते हैं और लोग सुरक्षित हो जाते हैं। जैक्सन जंगल पहुंचकर वनेसा के शरीर से लिपटकर माफी मांगता है कि वह उसके लिए वहां नहीं था। बाद में सेना बचे लोगों को ट्रकों में ले जाती है। मेजर डेविस बताते हैं कि उन्होंने जंगल में प्रतिरोध समूह के बारे में सुना था, इसलिए वे आए। जाहिर है मैट की टीम को नायक माना जाता है और उन्होंने सैनिकों को प्रेरित किया। बेस पहुंचने तक मैट बेहोश रहता है, इसलिए उसे चिकित्सा कक्ष में छोड़ दिया जाता है। बाकी लोग शवों को दफनाते हैं और शोक के बाद पीटर कहता है कि वह जेनी और सैमुअल को खोजने वापस जाना चाहता है। एमेलिया उसे रोकती है और वादा करती है कि वे बाद में बेहतर तैयारी के साथ फैक्ट्री जाएंगे। डेविस यह सुनकर उन्हें कर्नल ग्रांट के पास ले जाता है, जो जानकारी साझा करते हैं। एलियंस के पास एक जैविक हथियार है, शायद विष या रोगजनक, जो मानवता को खत्म करने के लिए बनाया गया है। खुफिया के अनुसार हथियार सिडनी ले जाया गया है और सेना उसे वापस लाने के लिए हमला करेगी, लेकिन ध्यान भटकाना जरूरी है। ग्रांट अमेलिया के समूह से डेविस के साथ जाकर फैक्ट्री पर हमला करने का अनुरोध करते हैं ताकि वे ध्यान भटका सकें, क्योंकि वे उस क्षेत्र से परिचित हैं। समूह के ज्यादातर सदस्य मदद को तैयार होते हैं, लेकिन जैक्सन मैट को अलविदा कहकर चला जाता है। एमेलिया डेविस और कुछ सैनिकों के साथ अपने दल में शामिल होती है। अर्नोल्ड आना चाहता है, पर टूटा हाथ उसे रोकता है। जैसे ही समूह छोटे शहर की ओर बढ़ता है, उन्हें सड़कों पर कई एलियंस गश्त करते दिखते हैं। वे धुएं का आवरण बनाकर आगे बढ़ते हैं, खेत की ओर घूमकर फसलों में छिप जाते हैं। अंततः वे कारखाना ढूंढ लेते हैं और देखते हैं कि सभी लोग बाहर काम करने को मजबूर हैं। एक महिला भागने की कोशिश करती है, लेकिन तुरंत ही उसे कामगारों के बीच गोली मार दी जाती है। पीटर ने सैमुअल और जेनी को बेस लौटते देखा। ग्रांट चिंतित हैं कि सिडनी में वायुसेना को एलियंस से लड़ने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि जहाज उम्मीद से ज्यादा है। एक रिपोर्ट बताती है कि एलियंस शहर में गढ़ मजबूत कर रहे हैं, जिससे ग्रांट को लगता है कि यह शुरू से जाल था। हथियार कभी नहीं हटाया गया। यह अब भी शहर में है और प्रतिरोध खत्म करने का इंतजार कर रहा है। ग्रांट जैक्सन को सब कुछ बताती है और कहती है कि वह और सैनिक नहीं भेज सकती क्योंकि यह हारी हुई लड़ाई होगी। हताश जैक्सन चिकित्सा कक्ष की ओर भागता है और मैट को स्थिति बताने के लिए पानी डालता है। मैट सहमत होता है कि वे मदद करेंगे। जाने से पहले जैक्सन अर्नोल्ड से अपनी बेटी का ख्याल रखने को कहता है। जैक्सन और मैट के कार में जाते ही सैनिकों को लाल धुआं दिखता है, मतलब एलियंस ने उन्हें ढूंढ लिया है। जल्द ही गोलीबारी शुरू होती है, क्योंकि प्राणी आगे बढ़ते हैं और किसी को भी मार देते हैं जो उनका सामना करने की हिम्मत करता है। उसी समय शहर में डेविस का समूह खेत से भागता है और एलियंस उन पर फायरिंग करते हैं। यहाँ भी गोलीबारी शुरू हो जाती है। एमेलिया गिरती है और उसे सुनाई नहीं देता, लेकिन दूसरों को लड़ते देख आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है।
पास में मैट विस्फोटों की आवाज सुनता है और अमेलिया की चिंता करता है, लेकिन जैक्सन उसे याद दिलाता है कि उनकी प्राथमिकता बायोवेपन ढूंढना है। दोनों चुपके से फैक्ट्री में घुसते हैं और तुरंत नियंत्रण पैनल संभाल रहे एलियन को मार गिराते हैं। कैदियों में घबराहट होती है, तभी एक एलियन गोली चलाता है तो जैक्सन जवाबी गोली चलाता है, जबकि मैट कंप्यूटर का उपयोग करने की कोशिश करता है। उसे समझ नहीं आता तो वह पैनल पर गोली चला देता है और कैदियों को बाहर ले जाता है। जैक एलियन को गिरा देता है और फैक्ट्री में हर जगह विस्फोटक लगाता है। बाहर डेविस की टीम गार्ड्स से लड़ाई जारी रखती है, लेकिन चीजें तब कठिन हो जाती हैं जब एलियन से खास तोप बाहर लाते हैं। इस बीच मैट 2 एलियंस से मिलता है। वह पहले को गोली मारता है, लेकिन गोलियां खत्म हो जाती हैं तो दूसरे को गिराने के लिए मारना पड़ता है। फिर वह कंप्यूटर पर क्लोई के उपकरण का उपयोग करता है और जानता है कि एलियंस ने अपना ग्रह छोड़ा क्योंकि वह बंजर हो गया था। जैविक हथियार मेज पर है, मैट उसे पकड़ लेता है, तभी एलियन हमला करता है। मैट जैविक हथियार तोड़ने की धमकी देकर ध्यान भटकाता है और फिर उसे गिरा देता है। उसी समय एक अंग्रेजी बोलने वाला एलियन गार्ड्स के साथ आता है और मैट से हथियार छोड़ने को कहता है, लेकिन मैट इसे तोड़ने की धमकी देता है, जिससे गार्ड्स पीछे हट जाते हैं। एलियन कहता है कि उसके लोग अपनी गलती से सीख चुके हैं और वे किसी ग्रह को नष्ट नहीं करेंगे, जैसे मनुष्य पृथ्वी के साथ कर रहे हैं। तभी जैक्सन गोली चलाता है और मैट उस ध्यान का फायदा उठाकर भाग जाता है। बेस में खेत पर इंसानों पर हावी हो रहे हैं और कई घायल हैं। शुक्र है वे मदद के लिए कॉल कर पाते हैं और वायुसेना समय पर पहुंचती है। अंतरिक्ष यान गिरा दिया जाता है और जमीन पर एलियंस पर बमबारी होती है। इससे इंसानों की उम्मीद लौटती है। लड़ाई जीतने के लिए डेविस तोप संभाल रहे एलियन पर हमला करते हैं, लेकिन जल्दी हारकर गिर जाते हैं। गुलामों को लड़ाई में शामिल होने का मौका है, भले ही वे निहत्थे हों। फार्म पर अराजकता फैलती है और जब एलियन का ध्यान भटकता है तो डेविस तोप पर चढ़कर उसे मार गिराता है। फैक्ट्री में मैट छिपने की जगह खोजता है और देखता है कि वह खून बहा रहा है। वह एमेलिया से संपर्क करने के लिए रेडियो का उपयोग करता है और बताता है कि वह विस्फोटकों से एलियंस को रोकेगा, लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी जान जा सकती है। एमेलिया रोती है और वे प्यार भरे शब्दों का आदान प्रदान करते हैं। फिर लड़ाई में लौटते हैं, तभी एलियंस हमला करते हैं तो मैट उन्हें भटकाने के लिए गोली चलाता है और जैक्सन की ओर बायोवेपन फेंकता है। दुर्भाग्य से जैक्सन को गोली लग जाती है जब वह कूदता है। वनेसा के जाने के बाद जैक्सन तय करता है कि वह विस्फोटकों को उड़ा देगा। मैट बायोवेपन पकड़ता है और दौड़ता है। लोग मर रहे हैं पूरे खेत और सैन्य अड्डे पर। फैक्ट्री के भीतर जैक्सन एलियंस पर गोली चलाता है ताकि मैट को समय मिल सके और वह विस्फोटक सक्रिय कर देता है, जिससे फैक्ट्री बड़े विस्फोट में ध्वस्त हो जाती है। यह देखकर एलियंस आत्मसमर्पण कर देते हैं और पीटर, बेला आखिरकार जेनी, सैमुअल से मिलते हैं। एमेलिया, मार्कस विस्फोट देखकर रोते हैं, सोचते हैं कि मैट चला गया। बाद में बेस पर ग्रांट टीम को बताते हैं और सिडनी भी जीत चुका है, इसलिए इंसान कुछ जमीन हासिल कर रहे हैं। उसी समय एमेलिया बायोवेपन को गुजरते देखती है और जानती है कि मैट जीवित है। उनका मिलन गर्मजोशी से होता है, लेकिन उन्हें अर्नोल्ड और बच्चे को बताना होता है कि जैक्सन अब नहीं है। मैट एमेलिया को बताता है कि उसने कंप्यूटर में क्या देखा, इसलिए एमेलिया एक विदेशी कैदी के पास जाती है और उसके हाथों की रस्सियां खोल देती है। वह हाथ बढ़ाकर कहती है कि हमें साथ काम करना चाहिए। एलियन सहमति में हाथ मिलाता है, दोनों जातियों के अच्छे भविष्य की आशा में। मैट, अमेलिया और उनकी टीम फिर सेना के साथ अन्य हिस्सों में लड़ाई जारी रखने जाती है। कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सकें। धन्यवाद।